नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक टॉपिक। ये टॉपिक फ्रंट पेज से होने वाला है। द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से ये टॉपिक होने वाला है, तो इसके चीज़ों को समझने के लिए जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर आज का। इस सेशन में मैं बताऊंगा कैसे आप रीड करेंगे, इंग्लिश की लाइन को कैसे समझेंगे और ग्रामर को जोड़कर अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। पहले टॉपिक पे आते हैं। ये है फ्रंट पेज का एक टॉपिक। किसी भी टॉपिक को रीड करके आप उसकी मीनिंग को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे हेडलाइंस दी गई है, उन लाइंस को समझते हैं। उसके बाद आगे जो भी चीजें होंगी, उन सब चीजों के बारे में आराम से आप समझेंगे, पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में टॉपिक आते हैं। वो उसमें से टॉपिक्स जो होते हैं, उसमें से टॉपिक्स द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में भी अगले दिन करके या फिर उसके नेक्स्ट डे आपको मिल जाते हैं। इसलिए फ्रंट पेज के टॉपिक्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। मिजोरम, छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड ओवर 70%। यहाँ पे बात कही जा रही है पोलिंग की। 70% पोलिंग यहाँ पे हुए हैं। इसमें वर्ड मिला पोलिंग। इसका मतलब होता है जैसे मतदान, बोलेंगे मतदान की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं। या फिर कहेंगे इसका मिजोरम रजिस्टर्स 76% पोलिंग। इसमें कितने परसेंट हुए? मिजोरम में 76% हुए। जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं, क्योंकि पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। व्हेन वी हैव टू एम्फेसाइज द इवेंट ऑफ पास्ट, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये रूल होता है। मतलब रजिस्टर किया। छत्तीसगढ़ ब्रिंग्स इन 71% इन 20 सीट्स। 20 सीट्स में कितने हुए? 71%। फिर सिक्योरिटी पर्सनल, इसका मतलब स्टाफ को बोलते हैं। पर्सनल मतलब होता है स्टाफ। इंजर्ड, 3 पर्सनल इंजर्ड हो गए इन बम ब्लास्ट एंड गन बैटल। बम ब्लास्ट और गन फायरिंग में, गन बैटल में। बैटल मतलब लड़ाई को बोलते हैं। एज ऑल 12 असेंबली सीट्स इन मोस्ट अफेक्टेड बस्तर वोट इन फर्स्ट फेज। इसमें इतने लोग अफेक्ट हो गए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्टोरी पे। स्टोरी को आराम से पढ़ के समझेंगे। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखे। किक स्टार्टिंग क्रुशियल स्टेट पोल्स। किक स्टार्टिंग का मतलब होता है जल्दी में। क्रुशियल का मतलब होता है वाइटल या इंपॉर्टेंट बोलेंगे, महत्वपूर्ण। किक स्टार्टिंग क्रुशियल स्टेट पोल्स परसीव्ड। ये परसीव्ड क्या है? V2 फॉर्म में है। तो परसीव्ड का यहाँ पे मतलब होगा, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आए तो वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी आपको रीडिंग न्यूज़पेपर करनी हो, उसके लिए
सिंपल पास्ट टेंस, एक्टिव पैसिव, ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत जरूरी होते हैं। स्टेट पोल्स परसीव्ड टू बी सेमीफाइनल्स, ये परसीव्ड का मतलब हुआ जैसे कि रिकॉग्नाइज या कंसीडर्ड, कंसीडर करना बोलेंगे या मानना, इसको कह सकते हैं कंसीडर करना या मानना। टू बी सेमीफाइनल्स बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 में लोकसभा इलेक्शन चुनाव होने वाला है, उसमें माना जाएगा या माना गया एक सेमीफाइनल की तरह, जैसे फाइनल से पहले जो खेला जाता है सेमीफाइनल। वोटिंग टुक प्लेस, वोटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, टुक प्लेस ये V2 फॉर्म में आया। टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक, और थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं और थर्ड फॉर्म होता है इसका टेकन, ये आप समझेंगे इसको। इन ऑल 40 असेंबली सीट्स, जो वोटिंग हुए 40 असेंबली सीट्स में इन मिजोरम एंड इन द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट फेज में पोलिंग हुआ, विच वॉज मार्ड बाई स्पोरेडिक वायलेंस। मार मतलब होता है खराब करना, इसका मतलब होता है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हुआ। मार मतलब होता है स्पॉयल करना बोलेंगे या रुइन करना, जिसको बोलते हैं बर्बाद या खराब करना, डिसफिगर भी करना बोल सकते हैं। स्पोरेडिक मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है इरेगुलर, रेगुलर बोलेंगे इरेगुलर, कोई चीजें लगातार नहीं है, मतलब पीरियोडिक बोल सकते हैं, ओकेजनल बोल सकते हैं। जो वायलेंस हो जाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो काफी वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनसे सेंटेंसेस भी आप कोशिश करिए अपने से बनाने की, उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पोरेडिक मतलब होता है जैसे इरेगुलर या ओकेजनल। ऑन ट्यूसडे छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सेड, उन्होंने कही ये बातें, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा। यहां तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सेड दैट सम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF पर्सनल हैड थ्रेटेंड वोटर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड लगा हो और उसके साथ V3 आए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, पास्ट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर हुआ। इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, स्ट्रक्चर को आराम से पढ़ के समझेंगे। थ्रेटन मतलब होता है इंटिमिडेट, मतलब डराना बोलेंगे, इसका मतलब होता है इंटिमिडेट। इसका मतलब होता है जैसे डराना बोल सकते हैं, धमकी देना भी बोलेंगे। वोटर्स अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ। एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज, एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट करने को बोलेंगे, अपने मत का यूज करने को एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज बोलते हैं, ये टर्म आप याद कर लेंगे। वाइल मिजोरम रिकॉर्डेड, मिजोरम ने रिकॉर्ड किया, ये भी सब्जेक्ट V2 है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आए, वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। मोर देन 76% पोलिंग बाय 4 PM,
4 बाई का मतलब उस समय तक के लिए होता है, 4 बजे तक। अबाउट 71% ऑफ वोटर्स हैड एक्सरसाइज्ड, ये हैड के साथ V3 आया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक्सरसाइज्ड देयर, सब्जेक्ट है प्लूरल वोटर्स, तो यहाँ पे देयर पोजीशन आ रहा है। देयर फ्रेंचाइज, अपने फ्रेंचाइज का, अपने वोट का उन्होंने यूज किया, मतलब वोट देने को बोलते हैं। बाय 5 PM इतने लगभग परसेंट लोगों ने वोट किया था इन द 20 असेंबली सीट्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के 20 असेंबली सीट में, इन मतलब में, विच वेंट टू द पोल्स इन द फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट फेज पोल में ये चीजें हुई। वेंट मतलब सब्जेक्ट का सेकंड, सब्जेक्ट यानी गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। सब्जेक्ट ये जो विच है ये एज ए नॉमिनेटिव केस की तरह वर्क कर रहा है, यानी यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। द वोटिंग परसेंटेज इज लाइकली टू गो अपवर्ड्स, वोटिंग का जो परसेंटेज है वो संभवतः आगे जाने को है। when रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल पोलिंग स्टेशंस, जो रिपोर्ट आई सभी जगहों पे, जितने भी पोलिंग स्टेशंस है जहां पे चुनाव हो रहे थे, इंक्लूडिंग इंटीरियर एंड इनएक्सेसिबल पोलिंग स्टेशंस, उन सब जगहों पे जहां पे पहुंच नहीं, वहां की बात भी हो रही है। कम इन द इलेक्शन कमीशन सेट, उन्होंने बात कही, फाइव फॉर ऑल 5 स्टेट्स गोइंग टू पोल्स इन दिस मंथ, होने जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे, स्टोरी में जो बातें आगे कही जा रही हैं उन बातों को समझ के आप इंग्लिश को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका है हाउ टू रीड, इसमें आप आसानी से इंग्लिश को सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे होते हैं, तो उन डर को दूर करने के लिए सेशन है, ताकि आप इंग्लिश को समझ के उनकी लाइंस को समझ सकते हैं। द वोटिंग, यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई। फॉर ऑल 5 स्टेट्स गोइंग टू पोल्स इन दिस मंथ, चुनाव की बात हो रही है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। द काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी हेल्ड ऑन December 3rd। सब्जेक्ट के साथ शैल या विल हो, उसके साथ V1 लगाते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जैसे ही आप पैसिव सब्जेक्ट शैल या विल लगा हो, उसके साथ बी आए और V3 आए, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है, याद रखेंगे। इसमें बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट समझेंगे PO, मतलब चुनाव होंगे ये। द काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी हेल्ड ऑन December 3rd, मतलब काउंटिंग जो वोट का होगा वो कब होगा, इन दिसंबर को। एटलीस्ट 3 सिक्योरिटी पर्सनल वर इंजर्ड, अगर सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 आए तो ये समझिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है। 3 सिक्योरिटी पर्सनल वर इंजर्ड इन वायलेंस, वायलेंस में मतलब जो हिंसा हुई, वायलेंस का मतलब हिंसा को बोल देंगे। इन द मोस्ट अफेक्टेड बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे बातें हुई, वेयर ऑल 12 असेंबली सीट्स वोट इन द फर्स्ट फेज, जहाँ पे ये इतने वोटेड इन फर्स्ट फेज मतलब पहले वोटेड हुए, मतलब चुनाव हुआ। एन इंस्पेक्टर फ्रॉम द एलिट कोबरा यूनिट ऑफ द CRPF वॉज इंजर्ड, वो व्यक्ति घायल हो गए। इन एन AID, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एन IED ब्लास्ट ट्रिगर्ड बाय नक्सलेट्स, नक्सलाइट्स, उनके द्वारा ये मतलब ब्लास्ट किया गया। इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। बड़े प्लेस के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं और छोटे प्लेस के लिए एट का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार से आप दूसरा टॉपिक खुद से पढ़ेंगे।
डेली बेसिस पे कुछ चीजें आप रीड करेंगे तो एक समय के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटे छोटे प्रयासों से आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये मेन चीज होती है प्रैक्टिस। डेली बेसिस पे अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और डेली बेसिस पे आप रीड करते हैं तो इंग्लिश एक समय बाद आपको समझ में आने लगती है और स्ट्रक्चर्स आराम से याद हो जाते हैं। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.